नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली के अंदर बात करें मामूलन का हाल से। आज मनीषा केस को, मनीषा प्रकरण को 1 साल पूरे हो चुके हैं। हमारे बीच में है प्रोफेसर हेमलता माहेश्वरी जी, जो हाथरस के अंदर प्रकरण हुआ था, उन्होंने बड़ी बारीकी से देखा और उस समय पूरे अच्छे तरीके से पूरे गांव पे नज़र बनाई और जगह जगह जाकर वहाँ की पब्लिक से, वहाँ की जनता से, वहाँ की महिलाओं से बड़े पैमाने पर बात की थी। तो आज 1 साल हो गई है, मैडम मनीषा को न्याय नहीं मिल रहा है और जो पूरी एजेंसियाँ हैं वो अपनी छानबीन करके सारी सौंप चुकी हैं, लेकिन अभी तक 1 साल हो गया। आज परिवार पूरा ही परेशान है और न्याय की मांग केवल परिवार ही नहीं, हम सारे के सारे जो भी इससे अपना सरोकार रखते हैं, इन मुद्दों से अपना सरोकार रखते हैं, हम सारे के सारे परेशान हैं। सरकार के पास एक बहुत आसान सा बहाना है ये बताने का कि कोविड-19 लॉकडाउन उसकी वजह से ये हमने नहीं, लेकिन समर्थन देने वाले जितने भी प्रकरण न्यायालय में लंबित थे वो सारे के सारे तो पूरे हो गए हैं। जी, फिर ऐसा क्या है कि सिर्फ दलितों से संबंधित मुद्दे हमेशा ही बहुत लंबा फास्ट ट्रैक काहे क्यों होता है, पर फिर भी ये नहीं हो रहा है। तो इससे उस सरकार की मानसिकता समझ में आती है कि सरकार किस तरह से अपनी मनुवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान को ताक पर रख रही है। यही सरकार है जिस सरकार के समय पर इतना बड़ा अपराध हुआ कि संविधान की प्रतियां तक जला दी गई, लेकिन उन पर कोई आरोप नहीं है। तो ऐसे में इस दलित बेटी के साथ, उस दलित परिवार के साथ जो पूरे 1 साल से लगातार एक अनिश्चय की स्थिति में बना हुआ है, वो सारा का सारा प्रतीक्षा में है कि कब उसके साथ न्याय हो, और उनकी प्रतीक्षा के साथ ही हमारी प्रतीक्षा का भी अंत होगा। प्रोफेसर जिस तरीके आप गाँव में एंटर कर रहा, आपको गाँव में घुसने नहीं दिया, वो चेकिंग व्यवस्था बड़े गंभीर तरीके से चेकिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी जो भाभी से भी आपने बात करी, माँ से भी बात करी, आपने सभी से बात करी, क्योंकि मैं भी आपके साथ में था। जी, वो सारे लोग जो उनकी माँ, उनके पिताजी, भाई इस बात से आहत थे कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही। सरकार इस बात से आहत थे। क्या हुआ? वो इस बात से आहत थे कि सरकार लगातार उनकी अनसुनी कर रही है, और उन लोगों को जो इस केस से अपनी सॉलिडेरिटी दिखाना चाह रहे थे, उनको भी आने से रोकना चाह रहे हैं। केवल इतना नहीं, सरकार के जो बड़े नुमाइंदे, जिलाधीश या इस तरह के और जितने भी लोग थे, जिस तरह से इन लोगों ने बातचीत की और प्रकारांतर से दबाव में लेने का प्रयास किया कि हम तो आपका साथ देंगे, बाकी लोगों का पता नहीं क्या होगा। तो ये बताता है कि किस तरह से एक चुप्पी के साथ, एक सन्नाटे भरे माहौल में उस दहशत को बना करके बच्ची की लाश को बहुत ही अपमानजनक तरीके से जला दिया जाता है, और सारा प्रशासन उस केस को दबाने की कोशिश करता है। जब सारा प्रशासन एक तरफ हो जाए तो उस परिवार की क्या स्थिति हो सकती है, हम ये सोच सकते हैं। मतलब एक जख्म भरता नहीं है, एक जख्म ठीक नहीं होता, उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है। मनीषा के बाद भूल नहीं पाए थे, नांगल का दे दिया, उसे और ऐसी घटना दे दी। तो क्या मानसिकता चल रही है इस समय? देखिए, मैंने अभी कहा कि संविधान की प्रति जला दी गई और उस पर कोई आपराधिक प्रकरण और या इन लोगों पर कोई किसी भी तरह की सज़ा इनको नहीं होती है। इसका मतलब है कि जो संविधान है इनके लिए वो मायने नहीं रखता। इनके लिए ये तो आए ही हिंदू राष्ट्र
की संकल्पना से है कि ये हिंदू राष्ट्र की संकल्पना लेकर चलते हैं और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना मनुस्मृति से संचालित हुई थी। मनुस्मृति में स्त्री को जिस तरह का अपमान दिया गया है, इसलिए मनुस्मृति का दहन किया गया था। और इस मनुस्मृति के दहन दिवस के अवसर पर जब मैंने कहीं पर एक मैसेज फॉरवर्ड किया था तो मेरे घर में पुलिस आ गई थी। वो तो मेरे यहाँ जी। इस पढ़े लिखे समाज के बात है। तो चाहे मैंने अभी कहा भी कि चाहे वो पायल तड़वी का केस हो, चाहे एक अशिक्षित बच्ची का केस हो, इनके लिए दलित और स्त्री केवल इनके सेवक की तरह ये उसको ट्रीट करना चाहते हैं। और यदि वो ऐसा करने से इनकार कर दे तो इनके अहम को ठेस लगती है, इनकी जो मान्यताएं हैं उसको ठेस लगती है। और ये उस हिंदू राष्ट्र को बनाए रखने के लिए ये सारे काम करते होंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ, क्योंकि हम उनका हिस्सा नहीं हैं। ठीक है।